हेलो बच्चों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लोग करेंगे नीट एडवांस, वो भी जूलॉजी का। देखो बच्चों, अपने आप में ही एडवांस है तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बच्चों, इस बुक के ऑथर है अपने डॉक्टर मनीष दुबे सर, जो कि हैं ये हैंडसम है ना, नज़र मत लगा देना बच्चों। बहुत रेस्पेक्टफुल पर्सन है बच्चों और ग्रैंड मास्टर हैं अपने जूलॉजी के। चलो अब बच्चों, आज अपन करेंगे इसमें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप सो आप लोगों की कोचिंग्स पे ये चैप्टर हो गया होगा तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलो, इस बुक का ये 3rd चैप्टर है। स्टार्ट करें बच्चों। ओके, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ क्वेश्चन को देखें। मैं आपको उसमें कुछ फ्यू सेकंड्स दूंगी जिसे आप वीडियो पॉज करें, आप क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें, फिर आप मेरा देखें, जैसे कि आप अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज कर पाओगे कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है उस क्वेश्चन को समझने में और आपको चैप्टर कितना याद है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। देख लिया? चलो, इंट्रोडक्शन एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। Okay, first question. Study the statements A to C given below and select the correct one. First है, A है अपना system biology makes us believe that all living phenomena are emergent properties due to interaction among components of the system. बच्चों ये बोल रहा है, ये जो सिस्टम है बायोलॉजी का, ये बिलीव करता है कि जितने भी लिविंग फिनोमिना है वो सब क्या है, अपने इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें होता क्या है बच्चों, जो भी अपने इसमें कंपोनेंट्स हैं ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, उससे क्या होता है, न्यू फंक्शंस इवॉल्व होते हैं। तो अपना ये जो सिस्टम है बायोलॉजी का, वो ये कह रहा है कि मुझे इस इमर्जेंट प्रॉपर्टी पे पूरा पूरा भरोसा है। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली में इमर्जेंट प्रॉपर्टी अपनी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये क्लास 9th का टॉपिक है। ठीक है, तो ये तो अपना सही है। अब बी पर आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज मेनली यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। अच्छा बच्चों, क्या इन्हें तोड़ने के लिए अपन को CO2 यूज़ करना होता है? नहीं बच्चों, तोड़ने के लिए तो ऑक्सीजन लगती है ना। तो ये यहाँ पे इसकी वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट पे चलें। सी, O2 is harmful released during the catabolic reaction। पहले चीज़ O2 हार्मफुल है। अगर O2 हार्मफुल होती तो क्या आज अपन जिंदा होते? नहीं बच्चों, O2 नहीं है पहली तो चीज़, यहाँ CO2। ठीक है, इसकी जगह यह था, इसकी जगह ये है। CO2 हार्मफुल होती है और यही रिलीज होती है कब? कैटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम पर। तो बच्चों ये भी गलत हो गया। अब करेक्ट वन पूछना था। ओके, ये हमने सर्कल लगा दिया, मुझे पहले लगाना चाहिए था, माफ़ करना बच्चों। तो ये अपना सही है बच्चों। 4 नंबर, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो, फर्स्ट मान लिया आपको नहीं आता, लेकिन बी और सी तो आपकी 11th का है ना, तो आपको वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देख लो एक बार, देख लिया? शुरू करें। ओके, स्टडी द स्टेटमेंट्स A to C गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। ठीक है बच्चों, इसमें भी करेक्ट वन बताना है। ए, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बच्चों बिल्कुल सही बात है। अपन एक्सचेंज किसका करते हैं? O2 और CO2 का। किसके साथ करेंगे बच्चों? एटमॉस्फेयर के साथ करेंगे, है ना। अब जो CO2 प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है? सेल के द्वारा प्रोड्यूस होती है। बच्चों बिल्कुल सही है। कॉमनली नोन एज अपन इसको रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो ये तो अपना बिल्कुल सही है ना। ओके, mechanism of breathing is common among different groups of animals like in sponges and mammal species। बच्चों क्या लगता है आपको, कॉमन होना चाहिए? कॉमन होता तो वेरिएशंस की क्या ज़रूरत थी, है ना।
बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी का आई थिंक सेकंड पैराग्राफ की लाइन है। सेकंड पैराग्राफ में ये फर्स्ट लाइन ही है, वेरी अलग अलग होती है। जैसे जो भी मैमल्स नहीं, जो भी अपने वाटर में प्रजाति रहती है उनकी अलग होती है, वो गिल्स से रेस्पायर करते हैं, है ना। अच्छा, और अपन लोग किससे करते हैं? अपन लोग लंग्स से करते हैं। तो जैसे जैसे जगह चेंज होगी, उसका ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगा, वैसे वैसे उसका ब्रीथिंग पैटर्न भी चेंज होता जाएगा। तो बच्चों बी इस वजह से गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन था, कॉमन नहीं होता, अलग अलग होता है। Habitats and level of organization separates mechanism of breathing in different organisms। बच्चों जो हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है यही सेपरेट करता है मैकेनिज्म को। ये जो ब्रीथिंग की जो मैकेनिज्म है ये कौन सेपरेट करता है बच्चों? हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट। समझ आया अपन को कैसे मार्क्स मिलते हैं? अपन को ऐसे मिलता है। अपन लोग सारे क्वेश्चंस कर तो लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में गलत क्या है। अगर आपको ये पता होगा ना कि हर एक ऑप्शन में क्या चीज़ गलत है, तो आपका कभी भी क्वेश्चन कहीं नहीं रुकेगा। और आप अगर तुक्का लगाओ, अच्छा ये ऐसा है ये ऐसा है, तो नहीं, तो थोड़ी सी दिक्कत है, गलत होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं बच्चों। ये एक असर्शन एंड रीज़न है, आओ देखते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। बच्चों पहली चीज़ मॉइस्ट स्किन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब देखो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, ठीक है। ये फ्रॉग देखो जब पानी में होता है तो गिल से करता है ना। और अगर किसी गड्ढे में घुसा होता है, बोर करा होता है, तो वो किससे? मॉइस्ट स्किन से भी कर लेता है। और लैंड पर होता है तो लंग्स यूज़ कर लेता है ना। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। अब रीज़न क्या दिया हुआ है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी करती है, कैसे? जब ग्रुप ऑफ है एनिमल्स का वो डिफरेंट होता है डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे, है ना। तो ये भी सही है, क्योंकि जैसे ऐसे लेवल चेंज होगा, हैबिटेट चेंज होगा, वैसे ही वैसे ब्रीथिंग ऑफ मैकेनिज्म चेंज होती जाएगी। लेकिन क्या ये चीज़ इसको क्या कह सकते हैं, वैलिड है? नहीं, वैलिड तो नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। पढ़ते हुए अपने आप समझ आ रहा है। तो बच्चों इसका आंसर 2 है। बच्चों इसमें भी अपन को 4 नंबर इजीली मिल गए। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो फ्रॉग है, इस फ्रॉग की जगह यहाँ पे इसके एम्फीबियंस के और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बूफो। बच्चों बूफो क्या होता है? बूफो टोड होता है। राना अपना ये होता है, ये वाला फ्रॉग को अपन राना लिया होगा इसने। हाइला हरा भरा ट्री कैसा होता है? हरा भरा मीन्स ट्री फ्रॉग। ओके बच्चों, आपको ये भी दे सकता है। कोई डाउट बच्चों? आप लोगों को समझ आया ना? प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या समझ आया, क्या नहीं आया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है? सही दिख रहा है। ओके, देख लिया? शुरू करें। देखो, स्टडी द स्टेटमेंट्स A to C गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें भी अपन को क्या बताना बच्चों? करेक्ट बताना है। Earthworms and frogs both rely on cutaneous respiration, but only frogs possesses lungs for pulmonary respiration। बच्चों पहली चीज़, जब अपन लंग्स से रेस्पायर करते हैं तब उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं,
ठीक है। और जो मॉइस्ट स्किन से करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो देखो अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन से करता है, और फ्रॉग कब करता है, जब ये बोरो करता है, जब किसी गड्ढे में घुसा होता है तब वो अपनी स्किन से करता है। तो ये तो ठीक है, रिले ऑन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लेकिन सिर्फ फ्रॉग ही है जो लंग्स से करता है, क्योंकि जब ये लैंड पर होता है तो अब ये लंग्स से करता है। तो बच्चों फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड, बी बोल रहा है अपन को, इंसेक्ट्स एंड मॉलस्कस बोथ यूटिलाइज ट्रैकियल ट्यूब्स फॉर रेस्पिरेशन। बच्चों इंसेक्ट्स में ही सिर्फ ट्रैकियल ट्यूब होता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, लेकिन मॉलस्का एक एक्वेटिक एनिमल है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये गिल से करता है। ये किससे करता है बच्चों, गिल्स से करता है। तो ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इसके पास ट्रैकिया होता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, और इसके पास गिल्स होता है, ठीक है। नाउ थर्ड, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैव इवॉल्व्ड वेस्कुलराइज्ड लंग्स। ट्रैकियल वर्टिब्रेट जो हैं उन्होंने अपने जो वेस्कुलराइज्ड लंग्स है उसको काफ़ी इवॉल्व कर लिया है। हैज़ अ स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यूरिंग गैस एक्सचेंज। बच्चों जो पानी में रहते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा पानी लगता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स ने अपने लंग्स को इतना ज़्यादा इवॉल्व कर लिया है कि वो क्या कर सकते हैं, अपना वाटर लॉस कर सकते हैं, है ना, बहुत कम से कम यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो बच्चों सी भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वेरिएशन हो चुका है, क्योंकि वाटर से लेके जब अपन लैंड की तरफ आए हैं तो बहुत कुछ इवॉल्व हो गया है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों। ओके, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। ये एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ दिया हुआ है। ये आपको थोड़ा तभी आ सकता है जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। टीचर के नोट्स पढ़ने के बाद आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। देखो, अमंग वर्टिब्रेट्स डैश यूज़ गिल्स। अब गिल्स कौन यूज़ करता है बच्चों, जो पानी में रहते हैं वो यूज़ करेंगे, जैसे कि फ़िश, है ना। इसका ऑप्शन अपन नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पहले अपन यहाँ पे फिल कर लेते हैं। वेयर एज रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू दी। इन सबको छोड़ दो। मैमल्स देखो, अपन मैमल्स हैं, अपन किससे रेस्पायर करते हैं बच्चों, लंग्स से, तो यहाँ पे लंग्स आ जाएंगे। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू। ये किससे बच्चों रेस्पायर करते हैं, मॉइस्ट स्किन से। एम्फीबियन है ना, मॉइस्ट स्किन, ठीक है, मीन्स क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द ब्लैंक्स ए बी एंड सी टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। अब ये अपन तो यहीं पढ़ लिया, बस अब अपन को तो क्या करना है, चेक करना है। तो आओ बच्चों अपन चेक करते हैं। ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है बच्चों, ठीक है। अब देखो, ए फिश, बी लंग्स भरा था, सी गिल्स नहीं भरा था अपन ने, ये इसलिए गलत हो गया। ये भी ठीक है, ड्राई स्किन नहीं है बच्चों, ये यहाँ गलत हो गया। सी, ए मैमल्स नहीं है क्योंकि गिल्स है, तो फिर फिश आना चाहिए, ये इसलिए गलत हो गया। बच्चा ऑप्शन नंबर डी, ए फिश, बी लंग्स और सी मॉइस्ट स्किन मीन्स क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर बच्चों। आओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मैच द फॉलोइंग। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जो आपको सबसे अच्छे से आता हो ना, पहले आप उसे मैच करो, बाकी के अपने आप हो जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, एक जगह ऐसी आती है जहाँ 50-50 में आप लोग थोड़ा रुक जाते हैं, उसके लिए आपको अच्छी से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, है ना। चलो शुरू करो। अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल, है ना। मोस्ट एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एक्वेटिक है, पानी, तो गिल्स आ जाएगा बच्चों। ओके, फिश है तो फिश भी भाई गिल्स यूज़ करता है।
बर्ड, रेप्टाइल, मैमल्स लंग्स यूज़ करते हैं। इंसेक्ट में ही सिर्फ ट्रेकिया होता है ना। देखो कितने आसानी से हो गया। सॉरी, ये देखो ए का क्या है 4, ठीक है, इन दो में था। अब बी देखते हैं, बी का 3rd है और सी का भी 3rd है। तो देखो बी एंड सी का 3rd है, तो बच्चों ये हो गया बी का 3rd और सी और डी का 1st दे रहा है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया और कोई सा बचा नहीं, तो फर्स्ट वाला अपने आप आ गया। डी का 1st है, डी का 1st है और ई का 2nd है। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये भी सही हो गया, 4 नंबर मिल गए। समझ आया कैसे अपन लोग 4 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। शुरू करूँ, चलो। स्टडी द स्टेटमेंट्स ए टू सी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट। इसमें भी करेक्ट बताना है बच्चों। ओके, सीलेंट्रेट्स, स्पॉन्जेस, प्लेटफॉर्म्स रिले ऑन सिंपल डिफ्यूजन फॉर गैसेस सेक्शन। बच्चों बिल्कुल सही है। सिंपल डिफ्यूजन मतलब बॉडी सरफेस से करते हैं, ठीक है, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको नोन एज ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो बच्चे ये बिल्कुल सही है। ओके, बी पे आते हैं बच्चों। एम्फीबियंस unequally exhibits a multiple mode of respiration including pulmonary, cutaneous and buccopharyngeal। देखो बच्चों, एम्फीबियंस ये किस पे बोल रहा है? जो फ्रॉग है ना वो 3 टाइप से रेस्पिरेशन करता है, गिल से करता है, लंग से करता है और बक्कल कैविटी से करता है। तो मल्टीपल मोड्स ये लेकर बैठा हुआ होता है। कौन? एम्फीबियंस, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। देखो पल्मोनरी लंग्स हो गया, क्यूटेनियस आपका मॉइस्ट स्किन हो गया और बक्को वाला बक्कल कैविटी हो गया। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है, ये आपको फ्रॉग में पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। यहाँ पे सी स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? इंसेक्ट्स एंड फिशेस शेयर अ कॉमन मैकेनिज्म वेयर ब्लड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस टू टिश्यूज। नहीं बच्चों, कॉमन तो वैसे भी नहीं है ना, वेरी है। इंसेक्ट के पास ट्रैकल सिस्टम होता है, फिश के पास गिल्स होता है, तो कॉमन नहीं हो सकता, यहाँ पे वेरी होना चाहिए था, है ना। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? अब देखो, अच्छा देखो, जो फिश होते हैं ना बच्चों, इसके पास ब्लड और हीमोग्लोबिन दोनों होता है, तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। लेकिन इंसेक्ट के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? ट्रैकल सिस्टम होता है, वहाँ पे हीमोलिम्फ होता है, जो कि इसमें हीमोलिम्फ में क्या होता है, जो इसके ऑर्गन्स होते हैं ना वो उसमें फ्लोट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे नर्व्स वगैरह में गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। तो बच्चों इस वजह से ये वाला गलत हो गया। और आपको इतनी डिटेलिंग नहीं आती, तो मैंने आपको पहले भी बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकियल ट्यूब होता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, लेकिन फिश क्या यूज़ करती है बच्चों? गिल्स यूज़ करती है। तो कॉमन तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर बच्चों? तो इसका कौन सा हो गया? सी, 4 नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करें। 8 है अपना असर्शन एंड रीज़न। असर्शन बोल रहा है गिल्स आर हाईली वेस्कुलराइज्ड। बिल्कुल सही है बच्चों। गिल्स कैसे होते हैं? अपने हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, है ना। रीज़न क्या है? दे आर नॉट यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। अरे भाई, मछलियाँ अगर गिल से रेस्पिरेशन नहीं करेंगी तो फिर किससे करेंगी, है ना। तो रीज़न तो अपना वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3, इफ़ द असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, है ना बच्चों। ये तो बहुत इजी था, सोचने की ज़रूरत है नहीं। दिक्कत आती है फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, थर्ड और फोर्थ में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपको आता है तो आता है और नहीं है तो नहीं है ना। चलो अब चलते हैं बच्चों अपन लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्लियर है बच्चों? हाँ, दिख तो ठीक ही रहा है। चलो शुरू करें।
स्टडी द स्टेटमेंट्स ए टू सी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। बच्चों यहाँ पे भी करेक्ट वन ही बताना है। चलो, ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल लाइफ लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ लंग्स फ्रॉम गिल्स स्ट्रक्चर्स इन एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स। बच्चों बिल्कुल सही बात है। एक्वेटिक में गिल्स यूज़ होते थे और टेरेस्ट्रियल में अपन लोग लंग्स यूज़ करते। तो गिल से लंग्स तक का जो सफ़र है वो कैसा है, वो किस टाइम का है, एंसेस्ट्रल के टाइम का है ना। तो बच्चों बिल्कुल सही है, क्योंकि चेंजेस तो आपको देखने को मिले, क्योंकि आज के टाइम में अपन लोग लंग्स यूज़ करते हैं ना कि गिल्स यूज़ करते। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अमंग वर्टिब्रेट्स fishes use gills whereas amphibians, reptiles, bird and mammals respire through lungs। बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। फिश क्या यूज़ करती हैं, गिल्स यूज़ करती हैं, और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स ये सब क्या यूज़ करते हैं बच्चों, लंग्स यूज़ करते हैं। बस फ्रॉग के केस में 3 चीज़ें आ जाती है, पर बाकी सब में अपने लंग्स हैं। ठीक है, तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। सी, special vascularized structures called gills, bronchial respiration are used by most of the aquatic arthropods and molluscs। बच्चों ये भी सही है। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स को अपन गिल्स कहते हैं, और वेस्कुलराइज्ड बैग को अपन लोग लंग्स कहते हैं, जो कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। तो ये सही है, ये भी एक्वेटिक और ये भी एक्वेटिक है। तो बच्चों ये भी सही है। आई होप सो आपको हर एक स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों चलते अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये भी अपना मैचअप है ना। तो देखो, कॉलम फर्स्ट दिया है, फर्स्ट एनिमल्स का दिया और सेकंड वाला रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स का दिया हुआ है। आपको देखो पैवो में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पैवो क्या है, ये अपने 11th का 4th चैप्टर है, एनिमल किंगडम, ये वहाँ पर है। पैवो का मतलब होता है बच्चों पीकॉक। क्या होता है, पीकॉक। अब पीकॉक क्या है, अपना लैंड पर रहता है, तो क्या यूज़ करेगा बच्चों, लंग्स यूज़ करेगा। क्या यूज़ करेगा, लंग्स यूज़ करेगा। तो ए का 3rd, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन कोड्स, है ना। अब देखो, कॉकरोच, कॉकरोच क्या है बच्चों, एक इंसेक्ट है। एक इंसेक्ट है तो क्या यूज़ करेगा, ट्रैकियल ट्यूब यूज़ करेगा। इसे भी वैसे ही करना है, जो आपको सबसे अच्छे से आता है आप पहले उसे मैच करें, फिर उसके बाद आप कोई और चीज़ मैच करें, है ना। ओके, सी देखते हैं, फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म क्या है बच्चों, अपनी बॉडी सरफेस से करता है, तो 6th आ गया। अर्थवर्म, अर्थवर्म किससे करता है बच्चों, मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है, मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट क्यूटिकल। फिश क्या यूज़ करता है बच्चों, फिश गिल्स यूज़ करता है। हो गया ना, आसान था। ए का 3rd, ओके, का 3rd एक ही है बच्चों। कोई डाउट बच्चों। देखो, ऐसे मैचअप वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, आप एक जगह फंस सकते हैं जब 50-50 आता है, लेकिन ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत एलिमिनेट करके चीज़ें हो जाती है। आओ नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी, ओके, जस्ट अ मिनट बच्चों। आई होप सो अब आपको क्लियर होगा। चलो शुरू करें बच्चों। 11 क्या बोल रहा है, रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड बी गिवन बिलो। ओके, in insects blood has no role in transportation of oxygen and there is no link between respiratory and circulatory system। बच्चों मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 था, वहाँ पे मैंने बताया था इंसेक्ट्स के पास हीमोग्लोबिन तो है नहीं, है ना। हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, क्योंकि आरबीसी तो चाहिए ना। इसमें क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है, तो ब्लड कोई रोल प्ले नहीं करता ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, और ये लिंक भी नहीं होता रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो बच्चों ये आपका बिल्कुल सही है ना। अब बी देखते हैं, दी क्यूटिकल लाइन्ड ट्रैकिए आर द ट्यूब्स कैरिंग ऑक्सीजन डायरेक्टली टू द सेल्स
एंड टिश्यूज़ इन इंसेक्ट। बच्चों जो ट्रैकियल होता है वो क्यूटिकल लाइन उसमें होती हैं, है ना, जो कि कैसा होता है, ये क्या है, ट्रैकियल कैसा ऐसे ट्यूब्स है जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन को, है ना, और डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, सेल्स में और टिश्यूज़ में, है ना, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन तो है नहीं, ट्रैकियल सिस्टम होता है, तो यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम है तो ट्यूब के थ्रू चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो बच्चों बी जो है ना, ए को बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों? यहाँ पे ब्लड कोई रोल प्ले क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे ब्लड होता ही नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है ना, यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम होता है। जब ट्रैकियल सिस्टम होता है तो अपने बी वाले को ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये नहीं हो पाता, है ना। तो ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ इट, तो ये बिल्कुल सही है। ये ऐसा असर्शन रीज़न में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप सो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, क्वेश्चंस करवाने का तरीका भी आपको कैसा लगा है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपना रिव्यू भी ज़रूर दीजिएगा। ये अपना एक टॉपिक हो चुका है इंट्रोडक्शन का, और इसके आगे अपन लोग नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना बच्चों, बाय बाय।